आवाज तो सही आ रही थी दीदी अभी। अच्छा अच्छा, किसी को सही आती किसी पण में से शाणेमिं गुणरेण भूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं भूषम्। बोलिए देवा देवी 1008 आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूर्व आचार्य प्रवर्षि विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर, आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। नवाना गौमठसार कर्मकांड ग्रंथराज, जिसमें 9 अधिकार के माध्यम से कर्म का सांगोपांग वर्णन किया। सभी लोग अपने माइक ऑफ कर दें, कैमरे ऑफ कर दें। सभी लोग, सभी सदस्यों से निवेदन है अपना कैमरा और माइक ऑफ कर दें प्लीज। गौमठसार कर्मकांड ग्रंथराज में कर्मों का विशेष रूप से सूक्ष्म सटीक वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अधिकार में प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में कर्म प्रकृतियों का वर्णन है। ठीक है, कर्म प्रकृतियों का वर्णन मतलब कि कर्म कितने होते हैं। कर्म एक प्रकार का भी है कर्मत्वपने की अपेक्षा से। कर्म 2 प्रकार का भी है, द्रव्य कर्म भाव कर्म। कर्म 3 प्रकार का भी है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म की अपेक्षा से। कर्म 8 प्रकार का भी है, कर्म 148 प्रकार का भी है, और कर्म असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, एक क्वेश्चन जो पहले पूछा था कि प्रणम सागर महाराज जी के हिसाब से कि अनुभाग बंध असंख्यात प्रकार का ही होता है, वो थोड़ा सा हमें वो उसका खुलासा या वो वीडियो चाहिए थी कि उन्होंने किस अपेक्षा से उसको कहा था कि असंख्यात प्रकार का। किसी ने पूछा था इसमें, यदि जो वो लोग हों जिनने इसमें दीदी जरा निवेदन कर दूं मैं, कुछ लोगों के अभी भी कैमरे खुले हुए हैं, प्लीज बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें, अपने माइक भी ऑफ कर दें, कैमरा भी ऑफ कर दें, डिस्टर्ब होता है। सुषमा जी मेरी आवाज सुन रही हो प्लीज, आपके साथ एक बच्चा भी दिख रहा है, वहाँ डिस्टर्ब होता है, बहन जी बंद कर दो। दीदी मैंने सुना था तो मैं है ना आपको इसी ग्रुप में 6 डाला का, नहीं 6 डाला जो महाराज जी ने दिया है वो भी। हाँ मैं दे दूँ जी जी। नहीं तो उसमें वैसे जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी लब्धि सार में भी पढ़ गए कि प्रायोग लब्धि में, तो उसमें यही कहेंगे कि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुणा बढ़ता हुआ होगा, और द्विस्थानीय पाप प्रकृतियों का द्विस्थानीय, लेकिन फिर भी अनंत भाग ही ना। तो उसमें अनंत अनुभाग में कभी अनंत से हट के बात ही नहीं होती, क्योंकि शुरू में ऐसा हमारा भी एक प्रश्न था, मतलब कि जब हम लोग पढ़ते थे, जबकि जीव कांड कर्मकांड में पढ़ चुके थे, फिर भी हम स्थिति तो बनती थी, स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो असंख्यात ही निषेध बनते हैं उसमें। लेकिन जब हमने अनुभाग का पढ़ा तो उसमें कहेंगे कि अनंत वर्गणायों का स्पर्धक, एक तो अनंत स्पर्धकों की एक गुण हानि, अनंत गुण हानि का एक निषेक होता। तो जैसे एक निषेक भी होता है, तो एक निषेक में भी वर्गणाएं स्पर्धक गुण हानि सब अनंत ही बनती हैं उसमें। तो अनुभाग बंध में कहीं अनंत से हटके कोई चीज ही नहीं है, लास्ट में भी रहेगा। अब जैसे पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा बढ़ता ही चला जाएगा, अब प्रायोग लब्धि के बाद से अपन सुन रहे हैं, और पाप प्रकृति का अनंत गुणा ही होता चला जाता अनुभाग। तो इसलिए उसमें किस अपेक्षा से महाराज जी ने वो बात कही थी, थोड़ा सा उसका हम सुन लेंगे, आप ऐसे वो वाली वीडियो डाल देना इसमें, तो उसका फिर हम और सही ढंग से क्लियर करेंगे कि हाँ स्थिति बंध की अपेक्षा तो असंख्य आती है, लेकिन उसमें अनुभाग एक जो निषेक भी होता है ना, उसमें एक निषेक की उसमें, क्योंकि स्थिति तो ऊर्ध्व रचना होती है,
कि पहला समुदाय में आएगा, फिर दूसरा समय में, फिर तीसरा समय में, ऐसे जितने समय की स्थिति होगी उतने निषेक बन जाते हैं, अपने उतने समय की निषेक रचना के अनुसार अपना एक एक कर्मोदय एक एक समय में उदय में आता है। ये तो ठीक लगता है, लेकिन एक ही के निषेक में जो अनंती परमाणु होते हैं, उन अनंत परमाणु में ही अनुभाग की अपेक्षा त्रिक रचना होती है। त्रिक मतलब एक एक निषेक में इस ढंग से रचना होती है कि उसमें जो अनंत परमाणु होते हैं उनमें सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद जिनके होते हैं उनको कम अविभाग प्रतिच्छेद, उनको वर्ग कहा। उन वर्गों की फिर वर्गणा, मतलब समान समान वर्ग की एक वर्गणा, फिर एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होने पर द्वितीय वर्गणा, ऐसे करके वो अनुभाग की रचना होती है। तो वो सब अनंत रहती है, उसमें गुणहानियां भी अनंत ही रहती है सब। तो इसलिए उसका थोड़ा सा विषय महाराज जी के हिसाब से क्या है उसको देखना था हमें, तो डाल देना उसमें। तो नॉर्मली बताया था उनने ऐसे, मतलब कि नॉर्मल को बताया था, लेकिन नहीं फिर उन्होंने उसमें मतलब क्या बोला कि अनुभाग कैसा संख्यात रहता है, ऐसा वाला थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि उनका अभिप्राय मतलब क्या है। ठीक है, कल अपनी चर्चा चली थी, विशेष रूप से आघात या कर्म की चर्चा चल रही थी। आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने गोमट साहब कर्मकांड ग्रंथ के अंदर आघातीय कर्मों के कार्य बताए हैं। तो आघातीय कर्म में सबसे पहले आयु कर्म का कार्य बताया कि एक पर्याय में एक भाव में हमें रोके रखने का कार्य ये आयु कर्म करता है। उदाहरण क्या दिया था, हलिब नरम, जैसे वो काष्ठ का खोड़ा जो जेल वगैरह में होते हैं ना, तो कैदियों को लिए उनमें एक छेद रहता है, उन छेद में उनके पैर फंसा दिए जाते हैं, तो फिर वो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। बंधन में डाल दो बेड़ी वेड़ी में तो थोड़ा बहुत खिसक भी सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, वो एक स्थान पे ही रोके रखता है। तो कह रहे ऐसे ही अपन को आयु कर्म एक ही पर्याय में रोके रखता है। तो आयु कर्म के विषय में बताया था। फिर उसके बाद आयु के बाद नाम कर्म के विषय में बताया कि नाम कर्म का कार्य क्या है। तो नाम कर्म के तो अनेक कार्य हैं बताए थे। अनेक कार्य है कि उसके जीप में भी उसका फल मिलता है, उद्गल को भी उसका फल मिलता है, क्षेत्र में भी फल मिलता है, और यदि आयु कर्म का सहभागी होने से कह दें कि उसमें भी फल मिलता है, उसका भाव में भी फल मिलता है, क्योंकि भाव में गति नाम कर्म वगैरह का तो उदय रहे गई। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य नाम कर्म के बताए थे। फिर गोत्र कर्म का कार्य क्या बताया था, तो गोत्र कर्म के लिए विशेष रूप से खुलासा किया था कि हमें जो कुल परंपरा, वो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से बताया था कि कुल परंपरा में से आगत जो आचरण है उसे गोत्र की संज्ञा दी है। गोत्र संज्ञा किसे दी है, जो कुल परंपरा प्रॉपर्टी से चलाया हुआ जीव का जो आचरण है उसे गोत्र संज्ञा, और वो उच्च आचरण है तो उसको उच्च गोत्र कहा, और जिस कुल परंपरा में नीच आचरण है उसको नीच गोत्र, उसमें जन्म लेना है, नीच गोत्र में जन्म लेना है। इसलिए आचार्य सर्वासिद्धि ग्रंथ में भी उन्होंने गोत्र कर्म की परिभाषा करते हुए कहा कि यशोयाद उदयान लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तद उच्चैर गोत्रम, यानी कि जिस कर्म के उदय होने से, यानी जिस उच्च गोत्र कर्म का उदय होने से, तो कह रहे हैं ऐसे लोक पूजित कुल में जिसका जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। या दूसरी मतलब नीच गोत्र की परिभाषा भी ऐसे की, यदि उदया गर्हित कुलेषु जन्म तन्नीच गोत्रम, यदि गर्हित कुल निंदनीय कुल में जो जन्म होता है, जिसमें कुल में जन्म लेने वालों को मतलब अपन निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे कुल में यदि जन्म होता है तो उसे नीच गोत्र कहा। तो इस प्रकार से गोत्र कर्म की भी परिभाषा कर दी कि मतलब इस प्रकार से जो कुल परंपरा से जो हमारा आचरण चला रहा है, जिसमें दीक्षा आदि ले सकते हैं, या जो साधु आदि हो उनसे अपन का संबंध स्थापित वगैरह रहता है, जहाँ आर्य संज्ञा दी जाती है, जिस कुल में जन्म लेने वाले को आर्य कहा जाता है विशेष रूप से, तो कह रहे वो कुल कौन सा है, उच्च गोत्र है वो है। और जहाँ इस प्रकार का आचरण नहीं है तो उसको नीच गोत्र कहा था। ऐसा अपन ने कल समझा था। आज अपन आगे की गाथा लेंगे, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, वेदनीय कर्म का कार्य क्या है। अखाणम अनुभवणम, बोलो, अखाणम अनुभवणम वेयणीयम सुहसरूपियम सादम, वेयणीयम सुहसरूपियम सादम, दुःख स्वरूपम सादम,
दुख सर्वम साधम तं वेदयति विभेदिनीयम् तम वेदयति विवेदनीयम् अक्षाणम् अनुभवणं वीणीयं स्वस्वरूपियं सादं दुःखस्वरूपमसादं तं वेदयति विवेदिनीयम् काणं संभवं वेयनियम सुखरूपियं साधं दुःखस्वरूपमसाधं तम वेदयति विवेदनीयम्। हाँ, कल जो कह रही थी हम पढ़ेंगे गाथा, एक बार उच्चारण वो भी करेंगे। जो भाभी जी कह रही थी ना कि हम इसका गाथा का उच्चारण करेंगे, बोलो एक बार आप भी। अखाणम नहीं है क्या? प्रीति भाभी बोल रही थी शायद। हाँ, नहीं प्रीति भाभी नहीं, और कोई बोली थी, वो प्राकृत से उनका था, तो उनकी गाथा का उच्चारण शुद्ध भी रहेगा। अपन लोगों के पास तो ऐसा प्राकृत का पूरा वो भी नहीं है, तो वो भाभी भी पढ़ सकते हैं ऐसे। तो देखो अपन इसका अर्थ बता रहे हैं। अखाणम अनुभवणम, अखाणम का अर्थ क्या है? अखाणम का अर्थ होता है इंद्रियों का, अनुभवणम माने इंद्रियों का अनुभव। तो इंद्रियों का अनुभव नहीं होता, इंद्रियों के विषयों का अनुभवन होता है। क्या कह रहे हैं? अखाणम अनुभवणम वेणीयम, यानी इंद्रियों के यानी इंद्रियों के जो विषय है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो जितने भी विषय हैं, तो इन पंचेंद्रियों के विषयों को अपन ग्रहण करते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में अपन मस्त रहते हैं। तो कह रहे ऐसे अखाणों ने पंचेंद्रियों के विषयों का अनुभवन करना है ना, अच्छा बुरा जैसे भी होता है। तो कह रहे हैं पंचेंद्रियों के विषयों का अनुभवन करने को वेणीयम क्या कहते हैं? वेदनीय कहते हैं। पंचेंद्रियों का विषयों का अनुभवन करना वेदनीय है, ठीक है। स्वस्वरूपियम साधम, यदि उसमें हम सुख रूप अनुभवन कर रहे हैं तो वह साता वेदनीय है। और दुख स्वरूप साधम, यदि उसमें दुख रूप अनुभवन कर रहे हैं तो साता वेदनीय है। इसलिए तम वेदयति वेदनीयम, इसलिए जो हमें सुख या दुख रूप वेदन कराता है ना, सुख या दुख रूप अनुभव जो करावे वह वेदनीय कर्म है। फिर से एक बार इस गाथा का अर्थ देखना। अखाणम अनुभवणम वेणीयम, यानी अखाणम माने इंद्रियों के विषयों का, यानी इंद्रियों के जो अपने रूपादि विषय हैं उनका अनुभवन करना वेदनीय कर्म है। वेणीय माने वेदनीय कर्म नहीं है, अभी वेदनीय है। वेदनीय का मतलब अनुभवन करना, ने वेदन कर रहे हैं, वो वेदनीय है। और सुख स्वरूप अनुभवन करना साता वेदनीय है। जैसे अपन को कोई अच्छा विषय मिल जाता है तो अपन को अच्छा साता होती है, उस समय अच्छा महसूस होता है, तो वो कह रहे हैं वो साता वेदनीय है ना। और दुख स्वरूप मशादम, और जो दुख स्वरूप है ना, दुख रूप अनुभवन करते हैं तो वो असाता वेदनीय है। और जो ऐसा वेदन तम वेदयति वेदनीयम, वो जो हमें ऐसा वेदन कराता है वो वेदनीय कर्म है। दो चीजें हो गई, एक तो हमारे आत्मा के परिणाम हो गए कि हम कैसा सुख दुख रूप वेदन कर रहे हैं, वो वेदनीय है। लेकिन ऐसा कौन कराता है, उसका कारण क्या है? तो वो साता असाता वेदनीय कर्म जब होता है, उसका उदय होता है, तो उस प्रकार से जो हमें अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है उसमें हम उस रूप से सुख दुख रूप अनुभवन करते हैं। तो इसलिए उसे कहा वेदनीय कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेदनीय कर्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्मों का आत्मा के साथ। तो कह रहे हैं जब हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो पंचेंद्रिय के विषय जो हमें मिलेंगे, यदि वो हमारे अनुकूल विषय मिले तो हम सुख का वेदन करेंगे, और प्रतिकूल विषय रहेंगे तो उसमें दुख का वेदन करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे सुख दुख का अखाणम मैंने पंचेंद्रियों के विषयों का अनुभव करना वेदनीय है, सुख रूप अनुभव करना साता वेदनीय है, और दुख रूप अनुभव करना असाता रूप है, असाता वेदनीय है। इस प्रकार से हमें जो सुख दुख रूप वेदन कराता है उसे वेदनीयम, उसे वेदन कराता है वेदनीयम, उसे वेदनीय कर्म जानो। उसे कौन सा कर्म कहते हैं? वेदनीय कर्म कहते हैं। अब अपन देखो इसमें वेदनीय कर्म का कार्य क्या है। यदि कहेंगे
तो हमें संसार में पंचेंद्र के विषय के जो भी सामग्री मिलती है, उन पंचेंद्र के विषयों में हम सुख दुख का अनुभवन करते हैं। तो उसमें जब हम सुख का अनुभवन करते हैं, यानी सुख की युग जो सामग्री हमें मिलती है, तो इसलिए आचार्यों ने इसकी परिभाषा, वेदनी कर्म की परिभाषा इस ढंग से भी बनाई है, मतलब साता वेदनी आदि की परिभाषा कही है। तो उन्होंने कहा दुख के उपशमन के कारणभूत सुद्रव्यों के संपादन में साता वेदनी का व्यापार है। क्या? दुख के यानी सुख स्वभावी आत्मा के लिए दुख के उपशमन के कारणभूत सुद्रव्यों के संपादन में साता वेदनी का व्यापार होता है। साता वेदनी का व्यापार कैसे? ये धवल की परिभाषा है, नवला ग्रंथ की। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए रसगुल्ला यदि अच्छा लगता है तो वो सामग्री आपके लिए मिल गई, तो इसका मतलब क्या है? उसका आप सेवन करेंगे, आपको सुख का अनुभव होगा। तो उस प्रकार की जो हमें जो सुख की कारणभूत सामग्री थी, उस सुख की कारणभूत सामग्री को हमें किस कर्म ने, मतलब उस प्रकार की सामग्री का संपादन किया? साता वेदनी कर्म ने किया। यदि हमारा साता वेदनी कर्म का उदय है, तो कह रहे वो सामग्री हमारे पास होते हुए भी वो उस सामग्री का आसाधक बन जाएगा। साता वेदनी कर्म में मतलब उस सामग्री वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसमें अंतराय कर्म वगैरह सब एक साथ काम करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो असाता का, जैसे मान लो अभी अपन अच्छे से ठंडी का समय, मतलब गर्मी का समय है, तो अच्छा एसी चल रहा, तो अपन को सुख का अनुभव हो रहा, और लाइट चली जाए तो लाइट चली जाएगी तो दुख का अनुभव करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो वहां अपन को तुरंत साता वेदनी कर्म का उदय आ जाएगा। क्योंकि मनुष्य और स्त्रियंच पर्याय में एक समय के लिए यदि इसका उत्कृष्ट साता वेदनी का काल भी देखा जाए, तो उत्कृष्ट साता वेदनी का काल भी एक अंतर्मुहूर्त है, असाता वेदनी का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। उसके बाद नियम से अपन का साता चेंज हो जाती है। एक समय को हो भले, इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि एक दो समय की बात तो पकड़ में ही नहीं आती, अपन को तो बहुत असंख्यात समय की बात पकड़ में आती है। तो इस प्रकार से कहते हैं बीच में जरूर अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से, ऐसा नहीं कि साता वेदनी का उदय चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में साता असाता बदलती है, चाहे वो एक समय के लिए भी चाहे। इसलिए इसकी जघन्य उदीर्णा काल बताया है। साता वेदनी का जघन्य उदीर्णा काल यदि है तो वो एक समय है। उत्कृष्ट साता का उत्कृष्ट उदीर्णा काल यदि है तो वो अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तक अपन को लगातार साता की उदीर्णा होती रही मनुष्य पर्याय में। लेकिन देवों की अपेक्षा से यदि देखें तो देव गति के जीवों के लिए देखें तो उनको साता वेदनी की उत्कृष्ट उदीर्णा काल बताया है 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता सर्वासिद्धि के देवों के लिए, जबकि वो उनको सुखी, लेकिन कुछ समय के लिए साता वेदनी की भी उदीर्णा होगी बीच में, फिर 6 महीने के लिए फिर साता वेदनी चाहे चलती रहे। तो दीदी उनको भी असाता का उदय होता है? तो होता है, तो क्यों कर्म का उदय, साता का उदय सब जगह है। नरक में भी साता का उदय है। लेकिन नरक में क्या है कि नरक में ऐसा जरूर हो सकता है कि असाता की उदीर्णा काल 33 सागर बताया है कि किसी को साता का उदय मतलब ना ही रहे। साता का उदीर्णा काल एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी बताया, एक अंतर्मुहूर्त काल साता का उदय भी है वहां पे। तो अपन नहीं कहते हैं कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो नर नार के जीवों को भी सुख, तो सबको नहीं होता। यदि सब कोई सुखी हो जाते ना उसमें, तो फिर असाता की उदीर्णा 33 सागर तक नहीं चल सकता काल। तो कुछ जिनको होता होगा, मतलब उस समय साता का वेदन भी होता है, अनार्कियों को भी दूसरे को मार करके थोड़े क्षण के लिए उनको सुख भी तो मिलता है। जैसे आपस में लड़ते हैं तो किसी को दुख देते हैं, उस समय दुख देते भी उनको थोड़ा सा अच्छा लगता। तो इस प्रकार हिंसानंदी अपन कहते हैं ना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान रहता हो, तो उसमें आनंद मानते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि साता का उदीर्णा काल, उदीर्णा जो होती ना, उदीर्णा में ही अपन को इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन होता है। एक चीज भी है कैसा कि जब असाता की उदीर्णा होगी तो अपन को दुख का वेदन होता है, दुख की योग सामग्री मिल जाएगी। और साता की उदीर्णा होती जब सुख की होता
तो मनुष्य त्रियंचों में तो अंतर्मुहूर्त और एक समय इनका जगन उत्कृष्ट काल है। देवों में जरूर 6 महीने का लिया, जबकि नार के जीवों के तो साता की उदीर्णा काल 33 सागर लिया है। और देवों के 6 महीने से ज्यादा साता की उदीर्णा काल नहीं है। उसके बाद एक समय के लिए चेंज हो, लेकिन होगा वो असाता आदि में चेंज करेगा। तो इस प्रकार से उस एक चीज इसमें ये भी देखना अपन को, वेदनीय कर्म का जो कार्य है वो देखना है कि वो अपन के लिए इंद्रिय विषयों में सुख दुख का अनुभव कराता है। यानी इंद्रिय जनित जो सुख दुख हमें मिलता है वो वेदनीय कर्म के उदय से मिलता है। लेकिन यदि अतीन्द्रिय सुख की बात करें, जो इंद्रिय से उत्पन्न सुख नहीं है, तो वो हमें इससे नहीं मिलेगा। पंचेंद्र के विषयों की सामग्री जो उससे हम सुख दुख का जो वेदन हो रहा है वो इंद्रिय जनित सुख है। इसलिए सुख के भी कई प्रकार की क्वालिटी के भेद किए हैं। एक इंद्रिय जनित सुख है, एक अतीन्द्रिय सुख है, एक अनंत सुख है, अव्यावास सुख है, सिद्ध परमेष्टि के अव्यावास सुख कहा है, और अनंत परमेष्टि के अनंत सुख कहा है। और मुनिराजों के जो निर्मुगल समाधि में स्थित जो मुनिराज होते हैं उनके लिए वहां से अतीन्द्रिय सुख है, और मतलब ऊपर भी अतीन्द्रिय सुख कहा, क्योंकि इंद्रिय जनित सुख जहाँ नहीं है वहाँ अतीन्द्रिय सुख है। तो इस प्रकार से, और जो अपन लोगों को वेदनीय कर्म से उत्पन्न जो पंचेंद्र के विषयों में सुख दुख का अनुभव होता है, ये इंद्रिय जनित सुख की बात है। नहीं तो अपन सोचें कि जे वाला सुख, इसलिए सुख की भी अनेक प्रकार की क्वालिटी है। अनंत परमेष्टि को अपन देखेंगे तो कौन सा सुख है, तो उनको ये वाला सुख थोड़ी ना है, आत्मा से उत्पन्न सुख है। वो जो अपने आत्मा से उत्पन्न आत्मिक सुख है, वो कर्म के उदय से नहीं है, ऐसा वेदनीय। इसीलिए सिद्धांत ग्रंथ में जब आगे भी अपन पढ़ेंगे कि वेदनीय कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक बताई है। वेदनीय कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक है। अन्य 6वें गुण स्थान तक ही देखा जाए तो अपन को इंद्रिय जनित सुख दुख का अनुभवन होता है। ऊपर के गुण स्थानों में जहाँ निर्विकल्प समाधि में स्थित हो वहाँ अतीन्द्रिय सुख होगा, वहाँ इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। और ऊपर तो फिर अतीन्द्रिय सुख है 13वें गुण स्थान में, तो उसको अनंत सुख की उपमा दे दी, नाम दे दिया। और जहाँ बिल्कुल कोई कर्म की बाधा ही नहीं डल रही है, इसलिए यहाँ वेदनीय कर्म की एक परिभाषा ये भी की गई है कि जो हमारे अव्यावाद गुण का घात करता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, तो कह रहे आत्मा के अव्यावाद गुण का घात करने वाला कर्म वेदनीय कर्म है। यानी वेदनीय कर्म के उदय होने से आत्मा का अव्यावाद सुख प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए वेदनीय कर्म का उदय कहाँ तक है, वेदनीय कर्म का उदय कहाँ तक है बता सकते हो? 14वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक तो एक वेदनीय कर्म का उदय 13वें और 14वें गुण स्थान में तक है। बंध साता वेदनीय का बंध तो 13वें तक है, वेदनीय कर्म का बंध तो 13वें गुण स्थान तक है। दीदी जी 13वें में तो दोनों का है, साता दोनों का उदय है। होता है। अरे वो सुनो, दोनों का कब है कि जब साता जो प्रकृति है, साता प्रकृति उदय रूप, जो बंध हो रहा था वो उदय रूप ही है। जो साता प्रकृति है वो उदय रूप है। वो कैसी है, वो मतलब वैसे है। तो एक समय में एक का ही उदय रहेगा। जैसे अपन कहेंगे 13वें गुण स्थान में साता का या साता का एक का उदय चलेगा, ऐसे 14वें गुण स्थान में साता में से किसी एक का उदय रहेगा। ठीक है। और 13वें गुण स्थान का साता प्रकृति का बंध है, इसलिए वो प्रकृति जो बंध है वो बंध क्या, वो उदय रूप ही है। एक समय का स्थिति बंध है तो वो उदय रूप है। तो वो जो उदय रूप है इसीलिए तो असाता का उदय वहाँ कुछ काम ही नहीं कर पाता, कि उस रूप से ही है। तो इस प्रकार से उसमें है। यानी विशेष रूप से यहाँ अपन को देखना है कि वेदनीय कर्म की जो वो होती है उस हमें इंद्रिय जनित सुख दुख को उत्पन्न कराने में कारण बनती है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख सामग्री का मिलना, उसको यदि हम कहेंगे तो यानी जिससे हमें अब वो ये जरूरी है कि जैसे नीम कड़वी होती है, ऊँट यदि ऊँट के लिए वो नीम की पत्ती मिल जाए तो उसके लिए वो साता वेदनी का कारण बने जाए, और यदि वही अपन के लिए तो वो अपन को असाता वेदनी का कारण बन जाएगी।
यानी जिस वस्तु से हमें सुख का वेदन हो रहा है वो हमारे लिए साता वेदनी है, और जिस वस्तु से हमें दुख का वेदन हो रहा है वो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का उदय में कारण बनेगी। वस्तु सुख दुख नहीं है, उससे हमें जो हम उसमें कैसा वेदन करते हैं वो हमारे लिए उस रूप से है। तो इस प्रकार से इसमें कहा परिभाषा में कि पंचेंद्रिय के विषयों का अनुभवन करना वेदनीय है, और सुख रूप अनुभवन करना साता वेदनीय है, दुख रूप अनुभवन करना असाता वेदनीय है। और इस प्रकार से हमें सुख दुख, हाँ बोलो दीदी। जैसे मुझे लोग आसपास हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है उन्हें भी, तो वो जो उनका छठा मुझे साथ रहता है, साथ में हो जाता है उससे मुनिराजों को वो यदि दुख का वेदन कर रहे हैं वो छठा गुण स्थान है। तो उदीरना मतलब हाँ, जब यदि जैसे उत्सर्ग भी कर दिया मुनिराजों पे, मतलब जैसे हुआ सुकोसल स्वामी वगैरह, यदि वो दुख का वेदन करेंगे उस समय तो उनके लिए वो छठे गुण स्थान में करेंगे। नहीं, कई बार मंडल में बीमार थे वो दुख का वेदन ही नहीं करते, पर जैसे बुखार आ जाता है। सुनो, तो उपयोग एक ही जगह लगेगा ना। यदि आत्मा में उपयोग लगा है तो उनको दुख का वेदन ही नहीं होगा। हाँ, ऊपर के स्थानों में तो वेदनी कर्म तो उदीरना मानेंगे, उस समय उदीरना होनी वेदनी कर्म की। वेदनी कर्म का उदय तो है, लेकिन उदीरना छठे तक ही है ना। तो उदीरना जहाँ तक रहेगी वहाँ सुख दुख का वेदन अपन उस रूप से करेंगे। तो बोला उदीरना मानेंगे, उदय चलेगा, लेकिन उदय में वो नहीं रहेगा। उदय में ऊपर के गुण स्थानों में उदय तो रहता है, लेकिन उदय रहने पर भी उनका उपयोग अपनी आत्मा की ओर रहता है, तो वो अपने आत्मा का ही अनुभव करते हैं उस समय उस रूप से ही, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही कार्य करता है। यदि वो ये वाला अनुभव करेगा तो फिर वो आत्मा का अनुभव नहीं करेगा। आत्मा का अनुभव नहीं करेगा तो अपने स्थान चेंज ही हो जाएगा उसका। इसलिए उदीरना मतलब है वेदनी कर्म को उदीरना मानेंगे, इसलिए छठे गुण स्थान तक ही उदीरना कही है। तो उदीरना का अर्थ यही होता है ना कि मतलब कर्म पहले समय से पहले उदय में आ गया। क्या होता है, कर्म का उदय चल रहा है और ऊपर, क्योंकि जिन कर्म का उदय होता है उनकी उदीरना होती है। एक नियम ये भी है। तो जैसे अपन को साता वेदनी का उदय आया, जैसे मान लो अभी अपन को साता वेदनी का उदय आया, जैसे मान लो पंखा आ गया, गर्मी का समय था, तो अपन को ऊपर के जो साता वेदनी के कर्म प्राण ऊपर की स्थिति में डले थे वो जाकर के उदयावली में आकर के अपकर्षित होकर के उदयावली में आ जाएंगे। तो वो क्या कहे जाएंगे कि उनकी साता वेदनी की उदीरना हो गई। तो अभी कम आ रहे थे, वो ज्यादा रूप से उदय में आकर के खिलेंगे। उदयावली में आकर के तो उसको कहेंगे साता वेदनी की हुआ। और जिस समय दुख का वेदन हो रहा हो उस ऊपर की स्थिति में आने जो निषेध डले हैं उनमें से साता वेदनी के जो कर्म परमाणु है वो उदय में आकर के फिर उदयावली में आ जाएंगे। तो उदय में अपन का साता वेदनी उदय में आ रहा था तो वो उनके साथ मिलकर के वो उदय में आएगा, तो साता वेदनी की उदीरना कहेंगे उसको। धन्यवाद, ठीक है, फिर धन्यवाद। तो फिर से बारिश गाथा करते देखेंगे। कर्म पहले आते हैं तब उदीरना, मतलब तब अनुभव होता है, उदीरना पहले होती है तब अनुभव होता है। नहीं, उदय में निषेक, जैसे अपने कर्म बांधे हुए हैं, एक एक निषेक रचना हो जाती है, उस रूप से उदय चलता है। लेकिन इनकी भी कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पाकर के उदय में आता है। जैसे अभी अपन अपने घर के अंदर बैठे हैं तो अपन को साता वेदनी का उदय चल रहा है। अब क्या होगा, नौकर में चेंज हो जाएगा। नौकर में अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तुम जाकर के धूप में खड़े हो जाओ, गर्मी के समय में बाहर निकलोगे, छाता भी नहीं लगाए हो, कुछ नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनो, समझ लो तो पैर जलेंगे। तो वहां साता वेदनी का उदय साता का वेदनी अब किसकी हो जाएगी, असाता वेदनी का चेंज हो जाएगा। वो एक अंतर्मुख में चेंज होते रहते हैं। मतलब वैसे ही निषेक रचना जो रहती है वहाँ साता भी डली है, साता भी अपन के में दोनों है, और दोनों में अब एक उदय में आ रहा है, एक उदय में नहीं, एक स्तूक संक्रमण से बदल करके आ रहा है। तो जैसे अपन का साता का उदय आएगा तो असाता वेदनी अपन की स्तूक संक्रमण से साता में चेंज हो जाएगी, और असाता आएगी तो साता वेदनी असाता में, जब साता का आएगा तो असाता वेदनी का साता में, ऐसा वो तुरंत चेंज हो जाता वहां पे। जो जैसी सामग्री मिलेगी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपन को जैसा मिलेगा वैसा वो कर्म उदय में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमें समझ में नहीं आता था। हम क्या सोचते थे कि जब हमने ऐसा क्षुल्लक सी ध्यान साधना में राज्य की एक बार हम सुन रहे थे ऐसा, तो उन्होंने ऐसे यही वाला उदाहरण दिया
कि जैसे अपन ने खुद ही ऐसा अपन धूप में चले गए तो असाता का उदय, जब हमने छाया में आ गए फिर अपन ने तो अपन को साता का उदय, तो हमने कहा तो अपने हाथ की बात हो गई, हमें कब साता का उदय लाना है कब असाता का उदय लाना है, मतलब एक हो गया। तो वो नहीं, अब भले ही हम असाता, जैसे हम पंखे के अंदर बैठे अपन को साता का उदय चल रहा, क्योंकि सब कर्म प्रकृति तो बांध के डली है, लेकिन इस समय अपन को बंद कौन सा होगा, असाता का होगा, क्योंकि अपने माध्यम से इतने जीवों की हिंसा हो रही है। अब ये भी तो देखो, हम भले हम खूब अच्छा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यदि उसमें हमारे जीवों की हिंसा के प्रति दया भाव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस समय में बंदा असाता का शुरू हो जाएगा। और जैसे अपने मुनिराज केसुलंज कर रहा है, तो केसुलंज करेंगे, थोड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे मान लो, लेकिन वो तो उनको दुख नहीं होता है, यदि मान लो अपन को दर्द भी हो रहा, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ वो साता वेदनी कर्म का बंद करेंगे। हाँ, तो बंद कौन सा करेंगे, वो साता वेदनी का करेंगे, उनको तो मतलब उस समय ऐसा दुख भी नहीं होगा, तो उदय भी साता वेदनी का हो सकता। तो इस प्रकार से ऐसा एक कर्म के साथ ही व्यवस्था चलती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म उदय में आता है। बस अपन को इसमें विशेष चीज से ये ध्यान रखना है कि हमें साता वेदनी का बंध किन कर्मों से, किन कारणों से होता है, और असाता वेदनी का कर्म बंध हमें किन कारणों से होता है। तो वो ध्यान रखना कि दुख पीड़ा, अपन के दुख शोक पीड़ा क्रंदन परिदेव नानक सद्वेद, मतलब इन यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें असाता वेदनी का बंध होगा। और यदि हम भूत प्रवृत्ति कंपा दान सराग संयम आदि सोचमति सद्वेद, यदि हम अनुकंपा के भाव है, हमारे दान देने के भाव है ना, भूत वृत्तियों के प्रति वृत्तियों को दान देने के भाव, भूत दान, और फिर सराग संयम, इसीलिए तो अपन व्रत संयम ले लेते, तो अपन को नियम से साता वेदनी का बंध ज्यादा होगा कि ना, सराग संयम आदि से, क्षमा भाव रखने से, संतोष भाव रखने से, इन सबसे साता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो इसलिए प्रतिकूल प्रसंग आता है, असाता वेदनी का उदय आया, और यदि उन्होंने उसमें समता रख दी तो हम पुण्य कर्म का बंद करेंगे। और यदि हमने असाता वेदनी का उदय आया और हमने आकुलता दुख आदि किया, तो फिर से हम असाता वेदनी, जितना तो दुख था और ज्यादा अपने दुख को बढ़ा लेते हैं। तो ये चलता रहता है ऐसा कर्म का उदय। तो कर्म के उदय में अपने परिणाम कैसे होते हैं, उसको इसी से तो स्वाध्याय करने से अपन को पता चलता है। तो अपन को लगता नहीं हमें ऐसे परिणाम नहीं करना, समता से सहन करेंगे तब जा करके हमारे कर्म कटते हैं। उसके बाद उदयावली क्या होता है? उदयावली का अर्थ होता है कि जो पहला निषेध, क्योंकि एक समय में एक ही निषेध उदय में आता है, एक ही वो कर्म का निषेध उदय में आता है ना। तो जो उदय में जो निषेध होता है उसकी एक आवली काल तक की जो निषेध रचना होती है वो उदयावली कही जाती है ना। एक आवली काल, जैसे कि एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो असंख्यात समय तक के जो क्रमबद्ध निषेध रचना है, पहला समय उदय में आया, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे आवली काल तक के जो निषेध है वो एक उदयावली कही जाती है। उदय आवली यानी उदय से प्रारंभ हुआ और एक आवली काल तक का जो काल है वो निषेध रहता, क्योंकि उस उदयावली के निषेधों का हम कुछ नहीं कर पाते। वो तो अपन का, जैसे अपन कहते हैं नल में जब टंकी में पानी रहता है और टोटी में पानी आ गया, अब वो टोटी का पानी तो वो गिरेगा ही गिरेगा, तो वो टोटी जो नल की टोटी का जो पानी है वो ही उदयावली समझ लो उसको। तो उन उदयावली के इतने निषेधों में हम अपकर्षण उत्कर्षण कुछ भी, संकरण कुछ नहीं कर सकते। वो उदयावली के अंदर जो निषेध प्रवेश कर रहे हैं वो एक एक करके उदय में आएंगे, ठीक है। और वो उदय में आएंगे, उनका फल उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन उदयावली के ऊपर जो सत्ता के निषेध होते हैं उनमें हम अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण सब है ना, उनमें साता वेदनी को हम साता वेदनी भी कर सकते हैं, मतलब अपने परिणामों के माध्यम से उनसे चेंज भी करते हैं, उनकी शक्ति को घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उदयावली के जो निषेध उदयावली में प्रवेश कर गए, एक आवली काल के निषेध, वो निषेधों में हम कुछ भी परिवर्तन, वो केवल सकल कारणों की अयोग्य होती है। इसलिए टंकी का पानी अपन ने जैसे मान लो खोना, हमें लगा कि ये गर्म है या ठंडा है तो अपन बंद कर देंगे, लेकिन जो गिर गया उसको अपन क्या करेंगे, उसको तो वो तो भोगना ही पड़ता ना जितना आ गया, फिर उसमें तो अपन चेंज कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ऊपर की सत्तागत जो कर्म निषेध है, एक आवली काल के ऊपर के सत्तागत निषेध, उनमें ही हमारा सब पुरुषार्थ चलता है। इन वाले निषेधों में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता।
ये तो एक 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 करके उदय में आकर के खिलते हैं, बस उनको अपन को फल भोगना पड़ता है। दीदी निषेक मीन्स हाँ। क्या होता है? हाँ है, निषेक मीन्स क्या होता है? फिर से पूछो क्या कह रहे हैं। निषेक मीन्स निषेक। क्या होता है? निश्चित का अर्थ है एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणु, एक समय के लिए जो अनंत परमाणु रहते वो एक समय में उदय आना है, तो वो एक निषेक कहलाता है। जैसे अपनी आयु कर्म है 100 वर्ष की बंधी है, तो एक एक समय अपना खेत रहना आयु कर्म का एक एक निषेक उदय में आएगा, 100 वर्ष खत्म। अच्छा, ऐसे तो एक समय में जो उदय में आ रहा कर्म उसको निषेक बोलते हैं। वो अनेक समय में बांधा हुआ एक समय में आ रहा है, वो अभी अपने पहले आप लोग नहीं आए होंगे, उसमें हमने बताया था कि अनेक समय में बांधा हुआ एक समय में उदय में आता है, एक समय में बांधा एक समय में बांध लेंगे और उसको उन कर्म परमाणु को अपन विभाजित करेंगे दूसरे समय तीसरे समय, ऐसे करके जितनी स्थिति बांधते हैं उतनी से एक रचना बन जाती है, तो उतने समय तक उनका फल भोगना पड़ता है ना। और जो अनेक समय पहले अपन ने बांधा था उसकी स्थिति आज पूरी हो रही, तो वो ऐसे ऐसे करके वो उस समय मिलकर के कर्मोदय में आता है। तो ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन उदयावली में जो निषेक आ गए हैं उनमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर के निषेकों में अपन बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। असाता कर्म को अपन साता, जैसे अभी हम लोग लब्धि सार में पढ़े ना, तो लब्धि सार में यही तो बताते हैं कि जैसे अपन प्रायोग लब्धि नहीं पहुंचेंगे ना, तो अपन का पाप कर्म का अनुभव इतना घटा देंगे, द्विस्थानीय कर देंगे। पुण्य कर्म का बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे फिर क्या होता है, पुण्य बढ़ता चला जाता, पाप घटता चला जाता। फिर पुण्य को उदय में उनको अनुकूल सामग्री मिलती चली जाती, देव शास्त्र संयोग मिलते हैं, ऐसे करके अपन को संबंध दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे आगे आगे करते चले जाते हैं, तो मोक्ष दीदी कर्म तो अपन परिणामों से बांधते हैं अपने, लेकिन उदय में कौन लाता है फिर? वो जो अपन ने अपने परिणामों से बांधे थे ना, वो ही परिणामों से उसमें हमने स्थिति भी बांधी थी उस समय। तो वो स्थिति जो बांधी थी तो बस वो अपने आप से अपने हिसाब से चलती रहती। जैसे अपन ने ना बाजार गए, बाजार से एक केला खरीद करके लाए, तो जो केला खरीदना वो तो बंद हुआ अपना, है ना, हमने बांधा, खरीद लाए, इसको पैसे दे करके खरीदा। अब हमने घर में लाके रख दिया, वो सत्ता हो गई कर्म की, है ना। वो हमने बांध लिए जो कर्म, वो हमारी आत्मा से अभी है, आत्मा में, है ना, आत्मा से उसका संबंध जब तक रहेगा वो सत्ता में कहे जाएंगे। अब हमने केले को खाना शुरू किया तो उसका एक टुकड़ा खाया, तो वो उदय कहलाएगा, क्योंकि अब कर्म बांध लिया। वो बांधने के बाद वो अपन को थोड़ी ना कोई, जब हमारे उदय में आएगा जब तो फल मिलेगा ना। तो अब केले का स्वाद कब आएगा, जब हम खाएंगे उसको। ऐसे कर्म जब फिर रख बांधा, अब वो अपन उसको खाएंगे। जैसे हमने केला खरीदा तो अब खाएंगे भी, ऐसे हमने बांधा वो उदय में भी आएंगे अपने समय, आधा काल के बाद वो उदय में भी आते हैं। तो बस उदय में आएंगे तो सुख दुख रूप फल देते हैं वो। वही कह रही हूँ, लाने वाले भी अपन ही है, बांधने वाले भी परिणामों से बांधे, अपने परिणामों से वो उसके अनुसार उसमें जो स्थिति आदि रचना पड़ती है वो वैसे अपनी निश्चित रचना पड़ती, वैसा अपना उदय में आता, फिर वो फल कर अपन को उदय में देते हैं। तो इस ढंग से वो आते हैं, इस ढंग से कर्मों की रचना होती है। ये बहुत आगे सब विषय है, लेकिन ये है कि कर्म सूक्ष्म है, अपन इसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें अपन को उस रूप से नहीं आ पाता कि ये कैसे होता है, क्योंकि कर्म दिखते नहीं है, बंधे उदय में आते हुए भी नहीं दिखते हैं, सत्ता में रखे हुए भी नहीं दिखते हैं। निश्चय को इस पदक में क्या अंतर है? दीदी निश्चय को इस पदक में क्या अंतर है? जी क्या बोला? निश्चय को इस पदक में क्या अंतर है? आप पता चल जाते हैं। निश्चय को इस पदक में क्या अंतर है? ईश्वरदत्त जो फल लेने की जो शक्ति है, इन कर्मों में फलदान शक्ति पड़ती है। जैसे केला खरीदा तो कोई केला कैसा होता है, मीठा ज्यादा होता है, कोई कम मीठा भी होता है, मौसमी कभी कभी मीठी रहती, कभी कभी कितनी खट्टी रहती। तो जैसे उनमें फल देने, उनमें मिठास में तारतम्यता है, ठीक इसी प्रकार से अपने कर्म, अपने परिणामों से हम जो बांधे थे, हमें कसाय से, तीव्र कसाय से बांधा है, तो वो पाप कर्म जो बनेगा उसमें फल देने की शक्ति ज्यादा पड़ेगी। और यदि हमने विशुद्ध स्वयं हमारे परिणाम मंद कसाय रूप परिणाम है, उससे हमने बांधा है, तो उनमें फल देने की शक्ति कम पड़ेगी। तो अपन किसी को कितना तीव्र दुख मिलता है,
किसी को कम मिलता है, तो हमने जैसा होता है वैसा स्थिति अनुभव हो हाँ, गई। वो स्थिति वो हमारे कितने समय तक उदय में मतलब चलेगा, वो तो स्थिति रहेगी, लेकिन किस रूप से हमें फल दे रहा है उसके फल शक्ति कहती है, वो अनुभाव कहा जाएगा। वो अनुभव इसको कल इसी को बताएंगे कि जब कर्म बनता है तो उसमें 4 प्रकार की व्यवस्था होती है, प्रकृति, स्थिति और अनुभव। 4 प्रकार का तो कैसे हमारे जो बंध हुआ है वो असाता विद्या का हुआ है, पर उदय हमारा असाता विद्या में करता है। स्त्री और अनुभाव है, उदय असाता भी नहीं हो सकता और उसमें हम साता बांध सकते हैं, और साता के उदय में हम साता बांध सकते हैं, साता के उदय में हम साता बांध सकते हैं, साता के उदय में हम साता भी बांध, साता के उदय में साता भी बांध सकते हैं, बन सकते हैं। हाँ, वो हमारे परिणामों पे है कि हम कैसा उस समय जब उदय आता है कर्म को उदय, तो हम उस समय क्या करते हैं। अब जैसे साता का उदय आ गया और हमने अहंकार कर लिया, क्योंकि पुण्य के उदय में बहुत जल्दी गाफिल हो जाते हैं, अहंकार करते हैं तो किसी को सताते हैं, दुख देते हैं। जैसा एरोप्लेन क्रैश की घटना हुई है, उसमें हमें सभी को दुख हुआ है, इसमें हमारा असाता विद्या का उदय आया सबका जिन का, क्योंकि तो सत्ता में तो साता दो नहीं है, अब वो एक साथ उदीर्ण होकर के उदय में आ गए, अब जल्दी मतलब उसमें उदीर्ण होकर के उनका उस रूप से पहले करके फिर बांध रहे समय, जैसे उस समय वो बांधेंगे भी संकलेश करेंगे तो बांधते भी, उसको समता से सही करते तो थोड़ा कम बांधते हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी। की वंदना। एक प्रश्न हमारा दीदी देवगति में, दीदी देवगति में साता और साता दोनों का उदय कैसे रहता होगा? साता ही का रहता होगा? नहीं, देवगति में साता, देखो देवगति में असाता का उदय कैसे, जब देवगति के जीव रहते हैं तब वो लास्ट में जब उनका मरण होने के निकट आते हैं तो क्या होता कि उनकी मंदार माला मुरझा जाती, तो वो इतना संकलेश करते हैं, वहाँ उनका असाता का उदय चालू हो जाता, असाता का बंद भी चालू कर देते हैं, दुखी होते हैं कि अब हमारे सब वैभव छूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। उनकी कोई देवांगना का विरह होता है, वियोग होता है, मरण होता है, क्योंकि देवों की आयु ज्यादा होती है देवियों की आयु का, तो भी वो फिर वियोग में उनको मतलब संकलेशता होती है, तो इस प्रकार से उनके साता का उदय उनके भी चलता। हाँ, लेकिन उनके साता का उदय ज्यादा मात्रा में रहता है, साता कम आती है, क्योंकि यहाँ की बांधी साता भी वहाँ साता भी परिणमन करके बदल करके उदय में आती है। पूरी लाइट गोल हुई दीदी, जैसे पूरी एक जन बोलोगे तो समझ में आती है, आवाज नहीं तो नहीं आती है। हेलो, हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ, वो गोत्र कर्म भी जीव विपाकी और बुद्धगल विपाकी ये सब होती है क्या गोत्र कर्म में? हाँ, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म सब जीव विपाकी ही है, क्योंकि इसमें अपन लोग ही तो मतलब उस कर्म का फल जीव को ही विशेष रूप से मिलता है। नहीं, जैसे गोत्र कर्म नीच गोत्र में जन्म ले लिया, अब वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो उसका फल जीव को ही तो मिला है। लेकिन जो पुद्गल विपाकी प्रकृति होती है उसमें जैसे अपने शरीर की रचना होना है, तो आपस में शरीर की रचना, तो उसको पुद्गल को फल मिला कहते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा मतलब उसमें एकदम क्लियर समझ में नहीं आता कि उसको जीव विपाकी कह दिया, लेकिन इसका फल ऐसा लगता है कि पुद्गल को ही मिला है, लेकिन वो जो सूक्ष्म चर्चा है तो बहुत सारी चीजें इसको समझ में भी नहीं आती। ठीक है, बस आज इतना ही, कल प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंद का कथन करेंगे। चिंतामणि चिंतित वंदना वंदना दीदी, सभी को जय जय, सभी को जय जय, वंदना दीदी, वंदना सबको दीदी, वंदना सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र भैया, दीदी की वंदना सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी, हेलो
हेलो जिनेन भैया जी, हेलो जिनेन भैया जी, हेलो हेलो जिनेन भैया जी, आप लोगों में से किसी ने ग्रंथ मंगवाया है क्या? हेलो, आप लोगों में से किसी ने ग्रंथ मंगवाया है क्या? हमारा तो घर में ही था, नहीं तो अच्छा, आकाश से मिल सकता है, आकाश में। तो वहाँ का कोई मोबाइल नंबर वगैरह कुछ तो है नहीं, कैसे मंगवाए? वो तो पता नहीं। वो जिनेन भैया से पूछ रहे थे लेकिन वो बोल ही नहीं रहे, पता नहीं लेफ्ट होगा दीदी, लेफ्ट होगा। अच्छा अच्छा, कल देखेंगे। उसमें जो एड्रेस तो दिया है लेकिन मोबाइल नंबर या फोन नंबर कुछ भी नहीं दिया है। कल बता देंगे दीदी, उन्होंने मंगवाया था एक बार बहुत सारी। अच्छा अच्छा ठीक है। जय जिनेन दीदी। जय जिनेन सबको, सभी को जय जिनेन। सभी को जय जिनेन।